Chupa. Hey everyone, now we will discuss the another topic. It is socio-religious reforms in India. ठीक है, socio-religious reforms in India. ठीक है, करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स. ठीक है, आपका टॉपिक क्या रहेगा? सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स. ठीक है, कि हमारे समाज में किस तरीके से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स करी गई और किस किस ने करी. ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इंडियन सोसाइटी कैसी थी. ठीक है, कि रिफॉर्म की ज़रूरत देखो तभी पड़ती है जब सोसाइटी में कुछ क्या हो, कमियां हों, है ना. तो अब क्या कमियां थी हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो बात करते हैं कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में हमारी जो हिंदू सोसाइटी थी, हिंदू सोसाइटी की बात करें, हिंदू सोसाइटी जो थी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. ठीक है, कितनी क्लासेस में डिवाइड थी हिंदू सोसाइटी? 4 क्लासेस में. ठीक है, हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी क्लासेस? तो याद रखो कितनी क्लासेस में डिवाइड थी? 4 क्लासेस. किस बेस पे डिवीज़न थी ये? ऑन दी बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बेस पे इनको डिवाइड किया गया था. ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, अब क्या क्या ये 4 क्लासेस थी? तो सबसे पहली क्लास हुआ करती थी ब्राह्मण्स. ठीक है, सबसे पहली क्लास क्या होती थी? ब्राह्मण्स. तो सबसे पहले आपने यही पहले लिखना है कि इंडियन सोसाइटी थी कैसी. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आते थे क्षत्रियास. क्षत्रियास. ठीक है, दूसरे कौन लोग आते थे? क्षत्रियास. तीसरे आते थे वैश्यास. तीसरे कौन लोग आते थे? वैश्यास. और लास्ट वन 4th आते थे शूद्रास. लास्ट वन कौन आते थे? शूद्रास. ठीक है, क्षत्रियास, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और लास्ट वन इज शूद्रास. जो ब्राह्मण्स हैं टॉप क्लास ऑफ द सोसाइटी, सबसे पवित्र और अपर क्लास जो थी वो कौन सी समझी जाती थी? ब्राह्मण्स. अगर क्षत्रियास की बात करें तो वॉरियर्स. ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि लड़ने वड़ने में बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, जो ब्रेवेस्ट हैं, ब्रेवेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी. वैश्यास जो हैं ये लोग कौन हैं? वैश्यास, तो ये लोग हैं मर्चेंट्स. ये लोग कौन से हैं? मर्चेंट्स. याद रखो, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, व्यापारी. ठीक है, जिनके पास पैसा वैसा अच्छा खासा. उसके बाद शूद्रास, तो ये है लोएस्ट क्लास या बॉटम क्लास लिख सकते हो. ठीक है, ये बॉटम क्लास या लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो इन तीनों क्लासेस के घरों वरों में काम करेगी, सफाई वही करेगी, वो कौन सी वाली होगी? शूद्रास. ये है हिंदू सोसाइटी की हालत. अब वहीं बात करते हैं कौन सी वाली सोसाइटी? मुस्लिम सोसाइटी. ठीक है, दूसरी सोसाइटी की बात करें, मुस्लिम सोसाइटी. तो मुस्लिम सोसाइटी में एज कंपैरिजन विद हिंदूज़ थोड़ी सी लेस डिवीज़न देखने को मिलती है. 2 ही डिवीज़न मिलेगी यहाँ पे, शियाज़ और मुस्लिम्स. ठीक है, शियाज़ और दूसरी साइड कौन मिलेंगे? मुस्लिम्स. शियाज़ और मुस्लिम्स. ठीक है, तो ये है मतलब कि सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी. अब उसके बाद बात करते हैं कि सोसाइटी में एजुकेशन की क्या हालत थी. ठीक है, दूसरी बात करते हैं एजुकेशन, कि एजुकेशन की क्या हालत थी उस समय पे. ठीक है, तो एजुकेशन आउटडेटेड एजुकेशन थी. ठीक है, इट वाज आउटडेटेड एजुकेशन. आउटडेटेड एजुकेशन. ठीक है, आउटडेटेड एजुकेशन, बैकवर्ड एजुकेशन. आउटडेटेड एजुकेशन थी हमारे यहाँ, बैकवर्ड एजुकेशन थी. आउटडेटेड का मतलब हो गया
कि हमारी एजुकेशन जो थी वो सिर्फ फोकस कर रही थी, आज भी 18th सेंचुरी में भी, आज नहीं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, उस समय पे भी हमारा फोकस किस पे था, संस्कृत सीखने पे, ठीक है, संस्कृत सीखने पे, या फिर मुस्लिम्स की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज सीखने पे, पर्शियन, ठीक है। और बैकवर्ड एजुकेशन कैसे है कि हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि भाई साइंस भी कुछ चीज़ होती है, साइंस से हम बहुत पीछे हैं, बिहाइंड फ्रॉम साइंस, साइंस में हमारा कोई पता ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिकली हमें कोई पता नहीं है, ठीक है, स्टेरियोटाइप थिंकिंग बनी हुई समाज में बस। तो एजुकेशन की ये हालत है। एजुकेशन अगर आपने लेना चाहते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते थे, तो हिंदुओं के लिए हुआ करते थे पाठशाला, पाठशाला या गुरुकुल्स भी कहा जाता था, याद रखो, ठीक है, पाठशाला या फिर दूसरी चीज़ क्या कही जाती थी, गुरुकुल्स, ठीक है, गुरुकुल्स, ठीक, पाठशाला या फिर गुरुकुल्स किन के लिए, हिंदुओं के लिए, गुरुकुल्स हुआ करते थे किन के लिए, हिंदुओं के लिए, ठीक है, गुरुकुल्स फॉर किसके लिए, हिंदूज, गुरुकुल्स फॉर हिंदूज एंड मकतब्स फॉर मुस्लिम्स, मकतब्स फॉर मुस्लिम्स। हिंदुओं को संस्कृत सीखनी है तो गुरुकुल जाना पड़ेगा, मुस्लिम्स को अगर पर्शियन सीखनी है तो मकतब्स में जाना पड़ेगा, मदरसाज में जाना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि वुमेन की एजुकेशन में क्या हालत थी, तो वुमेन एजुकेशन वाज लिमिटेड, वुमेन एजुकेशन वाज लिमिटेड, वुमेन एजुकेशन जो थी यहाँ पे बहुत ही क्या थी, लिमिटेड थी, ठीक है। लिमिटेड कैसे थी, इट इज़ ओनली कन्फाइंड फॉर हायर क्लास या हायर क्लास सोसाइटी की वुमेन्स के लिए सिर्फ थी वो एजुकेशन, ठीक है, अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये हालत थी हमारे यहाँ किसकी, वुमेन्स की। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी टोटली कौन डोमिनेट करता था, मेल मेंबर, पैट्रार्किकल सोसाइटी थी, ठीक है, एवरीथिंग मैनेज्ड बाय मेल। तो क्या देखा हमने, सती सिस्टम वाज देयर, पर्दा सिस्टम, है ना, घूंघट ओढ़ के बाहर निकलना है, चार दीवारी के अंदर रहना है, बाहर नहीं जा सकती वुमेन, ठीक है, बच्चों की देखभाल करनी है, एजुकेशन नहीं ले सकती, एजुकेशन सिर्फ 3 ही क्लासेस की वुमेन्स या फिर गर्ल्स ले सकती हैं। वो कौन कौन सी सेक्शंस थी, जिसमें हमने बात करी अपर क्लास ब्राह्मण्स, फिर हमने बात करी क्षत्रियाज, फिर हमने बात करी वैश्याज। तो ये लोग जो हैं एजुकेशन, इनकी वुमेन्स जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर सकती थी, बहुत लिमिटेड मतलब बहुत लिमिटेड सोर्स था वो वुमेन्स के लिए एजुकेशन का। उसके बाद पर्दा सिस्टम, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, अगर बच्ची पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा ही दफना देते थे, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करवा देते थे, बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ करवा देना, ठीक है। उसके बाद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एवरीथिंग मैनेज्ड बाय मेल मेंबर, ठीक है। ये हालत थी हमारे समाज की। अब ऐसे समाज को रिफॉर्म करना बनता था और उन रिफॉर्मर में सबसे पहला आदमी जो आएगा वो था राजा राम मोहन राय। अब राय साहब ने क्या काम किया यहाँ पे, तो देखो राजा का टाइटल किसने दिया था इनको, तो मैंने आपको बताया था अकबर शाह सेकंड, ठीक है, किसने दिया था, तो याद रखो अकबर शाह सेकंड, ठीक है, किसने दिया था इनको राजा का टाइटल, अकबर शाह सेकंड, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा क्या होता है, इनलाइटनमेंट, नई सोच, नई थिंकिंग, नया एरा लेकर के आने वाला आदमी। हु वाज दिस, कौन था ये, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का मेकर भी इनको कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया की जो नींव है वो किसने रखी, राजा राम मोहन राय ने। ही बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, ये किस में बिलीव रखते थे, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है वन गॉड, ठीक है, कि कितने गॉड की पूजा करनी चाहिए, एक गॉड की पूजा करनी चाहिए। एंड रोट बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809। और ये कौन सी लैंग्वेज में थी अगर आपको पूछा जाए तो पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में थी, तो याद करो कौन सी लैंग्वेज में है ये, पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ, इन 1815 फाउंड आत्मीय सभा, 1815 में इन्होंने एक सभा फाउंड करी थी जिसका नाम क्या था, आत्मीय सभा।
आर दी सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन कलकत्ता, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। और कहाँ फाउंड करी थी, तो याद रखो इट वाज एट कलकत्ता। कहाँ पे थी, कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद ही फाउंड ब्रह्मो समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ही फाउंड ब्रह्मो समाज इन 1828। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था। ही लॉन्च्ड कैंपेन अगेंस्ट सती सिस्टम, सती सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे ये, और बहुत ही इन्होंने मतलब एक्टिव तरीके से सती सिस्टम को अपोज करने की कोशिश करी थी। और ये सती सिस्टम फाइनली ख़त्म भी किया गया था। और किसने इसको एबॉलिश किया था, तो याद रखो विलियम बेंटिक्स, ठीक है। जिस बंदे ने इसको ख़त्म किया था वो आदमी कौन था, विलियम बेंटिक्स, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक्स 1829, ठीक है, 1829 में इसको ख़त्म किया था इसने, किसने, विलियम बेंटिक्स ने, ठीक है। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, इनके 2 न्यूज़पेपर भी आते थे राजा राम मोहन राय के। कौन कौन से थे, संवाद कौमुदी इन बंगाली एंड मिरात उल अकबर इन प्रशियन, ठीक है। संवाद कौमुदी जो था वो बंगाली लैंग्वेज में आता था, और मिरात उल अकबर जो था वो कौन सी लैंग्वेज में आता था, प्रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। एक थोड़ा और इनके बारे में एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना भूल गए हम वेदांता कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी इन्होंने, ठीक है। एक कॉलेज फाउंड करा था जिसका नाम था वेदांता कॉलेज, और वेदांता कॉलेज में इन्होंने कहा था मिक्स एजुकेशन दी जाएगी, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। वेस्टर्न मतलब इंग्लिश और इंडियन मतलब संस्कृत, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी वेदांता कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फीचर क्या थे, ठीक है। तो फीचर पहला है डिनोस्ट पॉलीथिज्म एंड आइडियल वारशिप, के ज़्यादा भगवान की पूजा नहीं करनी है, और मूर्ति पूजा के भी ये खिलाफ थे, आइडल वारशिप के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन अवतार्स, ठीक है, कि ये जो अवतार होते हैं भगवान के ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इस चीज़ को ये डिस्कार्ड करते हैं। क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं ये। प्रमोट दी वेस्टर्न एजुकेशन, ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के फेवर में है, ठीक है। याद रखो वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन। प्रीच ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेदास, के ब्रह्मो समाज का ये भी क्या रहेगा, मोटिव रहेगा, एम रहेगा कि वेदास की ओरिजिनल फॉर्म को प्रीच किया जाए। सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करता था कौन, राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट रिफॉर्मर कौन है, तो इट इज़ देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1817 से लेकर 1905। फादर ऑफ, किसके फादर हैं ये, रविंद्रनाथ टैगोर। गिव ए न्यू लाइफ टू ब्रह्मो समाज, जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई तो 1833 में जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ब्रह्मो समाज धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था। उसको एक नई लाइफ दी किसी आदमी ने, तो वो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हे जॉइन ब्रह्मो समाज इन 1842, इन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ही फाउंड, अब ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, ही फाउंड तत्वाबोधनी सभा। इन्होंने जो सभा फाउंड करी थी, आपने राजा राम मोहन राय की पढ़ी आत्मीय सभा, तो इनकी वाली का नाम क्या है, तत्वाबोधनी सभा 1839। विद इट्स ऑर्गन तत्वाबोधनी पत्रिका, उसका ही एक छोटा सा एक और सभा का आर्गन था, मतलब एक और विंग कह सकते हो आप, एक ब्रांच कह सकते हो, जिसका नाम क्या था, तत्वाबोधनी पत्रिका इन बंगाल। याद रखना 1839, ठीक है। कब फाउंड किया इसको, तो 1839। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या चीज़ होती है यहाँ पे, हेनरी वेवान डेरिजियो। नेक्स्ट जो रिफॉर्मर है वो कौन है, हेनरी वेवान डेरिजियो। तत्वाबोधनी सभा का फाउंडर कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तत्वाबोधनी पत्रिका का फाउंडर कौन, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। हेनरी वेवान डेरिजियो 1809 से लेकर 1831, 22 साल की उम्र में इनका डेथ हो जाती है। और देखो अब क्या चीज़ था ये, क्या किया इन्होंने, ही फाउंड द यंग बंगाल मूवमेंट इन बंगाल। एक ही चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है, यंग बंगाल मूवमेंट फाउंड करी थी उन्होंने बंगाल में 1826 में, ठीक है। ही इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, किन की बात कर रहे हैं हम, आपके
हेनरी वेवान डेरिजियो के बारे में। एंड लव लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये चाहते थे कि अपने यहाँ भी भाई लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। 1789 में जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो इन्होंने कहा कि अपने यहाँ भी होना चाहिए भाई, अपने यहाँ भी लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ही वाज द प्रोफेसर इन हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। एंड रिमूव्ड, इनको हटा दिया गया था 1831 में। क्यों हटाया था? ड्यू टू रेडिकल थॉट्स, इनके जो थॉट थे वो बहुत रेडिकल थे। ये हमेशा जब भी बोलते थे तो रेडिकल बोलते थे, ठीक है, हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे। मेन डिमांड्स क्या थी इनकी? फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस, उसके बाद बेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है? बेटर ट्रीटमेंट विद लेबर इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन में वर्कर काम करते हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंडियन इंक्लूजन इन हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इंडियंस का भी अच्छा लेवल होना चाहिए। सो दी सीड ऑफ नेशनलिज्म, और ये पहला आदमी है जिसने नेशनलिज्म के सीड बो दिए थे। नेक्स्ट आदमी कौन है? ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सती सिस्टम को याद रखो, राजा राम मोहन राय ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसके बाद विडो रीमैरिज को लीगलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। विद्यासागर का मतलब होता है ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्या मतलब होता है? ओशन ऑफ नॉलेज। तो विच रिफॉर्मर इज नोन एज ओशन ऑफ नॉलेज? तो ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। पंडित भी लगता है इनके साथ, पंडित ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, याद रखो। विद्यासागर मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ही रेज वॉइस अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। एंड आल्सो रेज वॉइस फॉर विडो रीमैरिज, ठीक है, और विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और फाइनली विडो रीमैरिज को क्या कर दिया गया था? लीगलाइज। विडो रीमैरिज को क्या कर दिया गया था? लीगलाइज, के विडोज़ जो हैं दूसरी शादी कर सकती हैं। और ये कब लीगलाइज हुआ? 1856। कब लीगलाइज हुआ? 1856। किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने किया, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हु लीगलाइज द विडो रीमैरिज? तो याद रखो किसने लीगलाइज किया? लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया? 1856। अब यहाँ पे एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसको ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? तो ड्राफ्ट प्रिपेयर बाई लॉर्ड डलहौजी। ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? याद रखो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट आदमी जो है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग का क्या काम रहा यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट आदमी कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर हैं। इन्होंने क्या किया? ठीक है, ही फाउंड प्रार्थना समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कौन फाउंडर था प्रार्थना समाज का? तो याद रखो आत्माराम पांडुरंग। 1867 एट कहाँ पे फाउंड किया था? बम्बे में, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। एम.जी. रनाडे आल्सो जॉइन दी समाज। एम.जी. रनाडे ने महादेव गोविंद रनाडे ने भी इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद 4 पॉइंट्स ऑफ सोशल एजेंडा। अब इस प्रार्थना समाज का क्या एजेंडा था, क्या मोटिव था, क्या एम था? डिसअप्रूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करवाना, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की किस चीज़ को, मेल और फीमेल की एज को क्या करना? बढ़ाना, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? ज्योतिराव फूले 1827 टू 90। ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ? 1827 में, और डेथ को कब हुई इनकी? 19 में। ज्योतिबा फूले भी मिलेगा कहीं पे, ठीक है, ज्योतिराव फूले भी होगा तो ये मेल हैं, ये फीमेल नहीं है। उनकी वाइफ का नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव फूले या ज्योतिबाई फूले की वाइफ का नाम सावित्रीबाई फूले, आल्सो नोन एज ज्योतिबा फूले। इनको ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। सतारा महाराष्ट्र में मल्ली फैमिली में इनका जन्म हुआ। ही फाउंडेड सत्याशोधक समाज। इन्होंने सत्याशोधक समाज की फाउंडेशन रखी थी 1873। तत्वाबोधनी समाज का कौन फाउंडर था? तो जल्दी से मुझे बताओ ज़रा, करो रिमाइंड, कौन पढ़ा अभी भी हमने? तत्वाबोधनी का देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि विडो रीमैरिज को लीगलाइज किसने किया? तो कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आप देखो सत्याशोधक समाज का फाउंडर कौन है? 1873 में आपके कौन से? ज्योतिबा फूले, ठीक है। देन उसके बाद मेन एम ऑफ द मूवमेंट वाज द सोशल सर्विस, स्प्रेड एजुकेशन अमंग द वुमेन्स एंड लोअर कास्ट पीपल, क्योंकि एक
खुद भी लोअर कास्ट में पैदा हुए थे, तो लोअर कास्ट की वेलफेयर के लिए बहुत काम करेंगे। ये कौन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ज्योतिबा फूले। ही रोट बुक, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी या फिर सार्वजनिक सत्याधर्मा। ठीक है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, एक है गुलामगिरी और दूसरी सार्वजनिक सत्याधर्मा। गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ज्योतिबा फूले की इंपॉर्टेंट बुक है गुलामगिरी। रिफॉर्म विट्ठल राव, रिफॉर्मर विट्ठल राव कृष्णाजी वंदेकर। ठीक है, ये भी एक रिफॉर्मर है, विट्ठल राव कृष्णाजी वंदेकर। और ये इनको कहते हैं, टाइटल देते हैं किस चीज़ का, महात्मा का, महात्मा टाइटल। तो गांधी के अलावा दूसरा आदमी जिसको महात्मा का टाइटल दिया गया हो, ज्योतिबा फूले, याद रखना। वाइफ का नाम क्या है, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, देन नेक्स्ट है सावित्रीबाई वाज हिज वाइफ हु रोट 2 बुक्स। इन्होंने भी 2 बुकें लिखी थी, काबिया फूले और दूसरी है भवान काशी सुबोध। ठीक है, रत्नाकर। इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी याद रखना, गुलामगिरी और दूसरी कौन सी पढ़ी आपने, सार्वजनिक सत्याधर्मा। ठीक है, सार्वजनिक सत्याधर्मा। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 to 1915। गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोपाल कृष्ण गोखले, जी की गोखले जो हैं, जी के गोखले पॉलिटिकल गुरु भी हैं किसके, महात्मा गांधी के। याद रखो, पॉलिटिकल गुरु हैं किसके, महात्मा गांधी के। और उसके साथ साथ फाउंडर हैं किसके, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 विद द हेल्प ऑफ एम.जी. रनाडे। ठीक है, एम.जी. रनाडे की मदद से इन्होंने फाउंड करी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। एम टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया बाई ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, इंडियंस को ट्रेन करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से अपनी डिमांड को रखें। अब बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1863 से लेकर 1902। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, तो इनका रियल नेम जो था वो नरेंद्र दत्ता था। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था, तो नरेंद्र दत्ता। रामाकृष्णा वाज हिज गुरु, रामाकृष्णा इनके गुरु थे। टुक वेदांता योगा एट इंटरनेशनल लेवल, तो योगा और वेदांता को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने वाला आदमी कौन था, तो स्वामी विवेकानंद। योगा और वेदांता। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर किस वजह से हैं ये, भक्ति और मेडिटेशन। आपने इनका हमेशा जब भी फोटो देखा होगा तो एक भगवा कलर में रहता है, और ये भक्ति में जैसे ज़्यादा लग रहे होते हैं कि ये लीन रहते हैं। तो फेमस हैं किस चीज़ के लिए, भक्ति और मेडिटेशन के लिए। ही फाउंड रामाकृष्णा मिशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक इनका नाम रखना है याद, नरेंद्र दत्ता, और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि रामाकृष्णा मिशन के फाउंडर हैं ये। 1897 में फाउंड किया था, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद और दूसरे कौन से, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका रियल नेम क्या है, मूल शंकर। ठीक है, उनका क्या था, नरेंद्र दत्ता। ही फाउंडेड आर्य समाज, ये किसके फाउंडर हैं, आर्य समाज के। 1875 कब फाउंड किया इन्होंने, 1875। ही गिव स्लोगन बैक टू वेदास, इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिस स्लोगन का क्या नाम था, बैक टू वेदास। ही आल्सो गिव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो स्पिरिचुअल स्लोगन है। ठीक है, ये वाला आपका स्पिरिचुअल स्लोगन है और ये वाला आपका पॉलिटिकल स्लोगन है। ठीक है, ये वाला पॉलिटिकल स्लोगन है। ही आल्सो गिव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस के, इंडिया इंडियंस के लिए है। 1876 में इन्होंने कहा था। ही ओपन एंग्लो वैदिक स्कूल, ये सारे पॉइंट जो 3 पॉइंट लिखे हैं हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंग्लो वैदिक स्कूल एट लाहौर इन 1886। ठीक है, जितना भी लिखा गया है ए टू दी पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप नहीं छोड़ सकते, नहीं स्किप कर सकते हो। ठीक है, तत्वाबोधनी सभा के फाउंडर, सत्यशोधक समाज के फाउंडर बताओ मुझे, तो जल्दी से रिमाइंड करो, अभी भी आपने पढ़ा ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी किसने लिखी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, पंडिता रामाबाई। ठीक है, पंडिता रामाबाई ने क्या क्या किया है, तो पंडिता रामाबाई वाज दी फीमेल, ये फीमेल थी, याद रखना। शी फाउंडेड आर्या महिला सभा, इन्होंने आर्या महिला सभा को फाउंड किया था फर्स्ट ऑफ ऑल 1882। फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, याद रखना, आर्या महिला सभा 1882। रामाबाई एसोसिएशन 1887, मुक्ति मिशन 1889। तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, आर्या महिला सभा, रामाबाई एसोसिएशन, मुक्ति मिशन 1889। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों, आर्या महिला सभा, रामाबाई एसोसिएशन और मुक्ति मिशन। एम.जी. रनाडे की बात करें 1842, महादेव गोविंद रनाडे। अभी अभी आपने पढ़ा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो बताओ कौन फाउंडर था उसका,
महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु फाउंडर हैं, तो बताना आपने कौन थे। ही फाउंड पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रनाडे ने फाउंड किया था किसको, पूना सार्वजनिक सभा को 1870 में, ठीक है 1870 में, याद रखो। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, मैंने बताया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एमजी रनाडे 1842 टू 1907, तो ही फाउंड पूना सार्वजनिक सभा 1870 एंड इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आल्सो नोन एज प्लेज मूवमेंट, ठीक है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यहाँ से एक छोटी सी मूवमेंट बनी थी जिसका नाम था प्लेज मूवमेंट, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होने देनी है, कसम खाओ, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक का फाउंडर, पूना सार्वजनिक सभा का फाउंडर 1870 में कौन, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। अदर मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, धर्मा सभा है, अलीगढ़ मूवमेंट, धर्मा सभा का फाउंडर कौन है, राधा कांत देव, ठीक है, राधा कांत देव, याद रखना, राधा कांत देव वाज द फाउंडर ऑफ धर्मा सभा। और ये अपोजिट थी किसके, ब्रह्मो समाज के, अपोजिट किस चीज़ के, ब्रह्मो समाज, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज अगेंस्ट द ब्रह्मो समाज, तो इट इज़ धर्मा सभा। कौन फाउंडर है, राधा कांत देव। अलीगढ़ मूवमेंट की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट करी थी अलीगढ़ मूवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या रही इन सारी की सारी रिफॉर्म्स की जो आपने पढ़े यहाँ पे, रिफॉर्मर्स या उनकी मूवमेंट्स। तो सती सिस्टम को बंद कर दिया गया 1839 में, किसने किया, विलियम बेंटिक्स ने। स्लेवरी को डिक्लेयर्ड इलीगल कर दिया गया 1843 में, ठीक है, कि स्लेवरी इलीगल है। विडो रीमैरिज को लीगलाइज करा गया 1856 में बाय लॉर्ड कैनिंग। चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ 1929 में। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, रिफॉर्म्स इन इंडिया या रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो होप्स हो कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।